जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बिहार दरोगा की तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी के साथ नवरात्रा है तो माँ के पूजा पाठ में भी आप लोग व्यस्त होंगे। तो माता रानी आप लोगों की मनोकामना को पूरा करे। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा यानी बिहार दरोगा। ये जो है 1799 वैकेंसी जो आई है बिहार दरोगा के लिए, 1799 जो वैकेंसी आई है इसके लिए आप लोग तैयारी करते होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और बिहार दरोगा के लिए ये किरण पब्लिकेशन का है। इससे हम लोग प्रीवियस ईयर्स का जितने भी क्वेश्चन है 50-50 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिहार दरोगा अब की बार डबल स्टार, अब की बार डबल स्टार। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, बिहार में क्या है, तो यहाँ पे बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। अगर हम बिहार में कहें तो लगभग 60% पर क्या होता है, कृषि कार्य होता है। लगभग 60% पर क्या होता है, कृषि कार्य होता है। जो कि आप कह सकते हैं इसमें क्या, तो 93.60 यानी 93.60 जो है लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि है। यानी लाख हेक्टेयर भूमि है। क्या है, लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर यानी भूमि है, हम कह सकते हैं हेक्टेयर। एक मिनट, हेक्टेयर भूमि है, ठीक है। लेकिन इसमें से कृषि जो है, मात्र कृषि होता है 56.16 लाख हेक्टेयर पर क्या होता है, कृषि होता है। कृषि कितना पर, 56.16 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होता है, कृषि होता है। तो यहाँ पे लगभग में पूछा, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन पूरा भौगोलिक रूप से अगर हम कहें, भौगोलिक रूप से क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो 93.60 लाख हेक्टेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। भारत के न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। भारत के जो महान न्यायवादी है उसको कौन हटा सकता है। तो हम बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या होगा, पहला हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात हम करें क्या, तो कार्यकाल, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है। क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन इनका हम बात करें पद ग्रहण, पद ग्रहण की बात करें, पद ग्रहण, ठीक है, ग्रहण, चलिए पद ग्रहण। तो पद ग्रहण की बात करें तो कितना, तो पद ग्रहण अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो अनुच्छेद आप लोगों को दिया गया होगा 56 के क में, 56 के क में दिया गया है। अनुच्छेद 56 के क में दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति के पद ग्रहण के बारे में। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे, राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है 2008 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, 2008 के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कहता है यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है, अपनी किस्मत की लकीरों को लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, आजकल अपनी तकदीरों को। आइए बिहार में कितनी साक्षरता दर है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार, अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार हम कहें तो 47.53% है। और इसी जगह हम 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग 61.8% है। कितना है, 61.8% है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, 3 के बाद चौथा क्वेश्चन। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो आप क्लास 4 के बुक में भी पढ़े होंगे ध्यानचंद्र के बारे में, ठीक है, या 6 के बुक में। तो उसमें 6 के बुक में लगभग पुराना वाला बुक में दिया गया ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद्र। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। 4 के बाद हम लोग 5 की ओर बढ़ेंगे। और ये ध्यानचंद्र की जो टीम था, 3 बार जो है ओलंपिक में इनका टीम जीता था। इनका टीम जो है 3 बार जीता था। क्या, तो ओलंपिक में, ओलंपिक,
ओलंपिक। ओलंपिक में इनका टीम क्या था, 3 बार जीता था। ठीक है, इनका टीम जो है ओलंपिक में 3 बार जीता था। तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक सभी लोग उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां क्या था, फरीद खां था। इनका बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और फरीद खां ने हुमायूं को, इसको तो हुमायूं को हम कह सकते हैं हुमायूं। हुमायूं को क्या किया था फरीद खां ने, हुमायूं को हराया था। कितना, 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराया था। कौन, फरीद खां ने हुमायूं को हराया था 1540 ईस्वी में। और तो उत्तर भारत में हम कह सकते हैं, उत्तर भारत में, चलिए उत्तर भारत में सूरी, उत्तर भारत में सूरी, चलिए सूरी साम्राज्य सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। क्या किया था, स्थापित किया था। सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। तो आप इस बात को भी समझिएगा साथ साथ, किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो आप यानी शेरशाह सूरी के, यानी शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। इन्होंने हुमायूं को 1540 में हराया था। और हराकर क्या किया था, तो हराकर उत्तर भारत के सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। उत्तर भारत में जो है सूरी साम्राज्य का स्थापित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के बाद 6 आंसर क्या होगा, 5 का 1 जो है ये राइट आंसर होगा। आइए 6 पे आ जाइए। 6 क्या है, तो राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये राज्य जो है मंत्री परिषद जो है किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति ये क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, बिहार में पूर्ण सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। वो कौन सा कंपनी है जो सरकार ने क्या किया है, अनुबंध किया है, कौन सा कंपनी है, तो वो तंतिया कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन क्या होगा, दूसरा हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 8वां, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है। तो हम बात करें, जिला की बात करें, डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा कटिहार। डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा, कटिहार। लेकिन हम भारत की बात करें, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो है ये बहुत सारे यानी राज्य हैं, जैसे बंगाल हो गया, बंगाल, ठीक है, भारत में बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार के बाद उड़ीसा हो गया। और कई सारे राज्य हैं, जैसे असम हो गया, असम हो गया, और क्या, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए और कई सारे हैं जो उत्तर प्रदेश के हम कह सकते हैं तराई वाला जो भाग है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के तराई भाग में, ठीक है, तराई भाग में लगभग 16 लाख, लगभग कितना, लगभग 16 लाख, 16 लाख, ठीक है, 16 लाख एकड़ भूमि जो है, एकड़ भूमि, एकड़ भूमि, एकड़ भूमि में जूट की खेती होती है। क्या होती है, एकड़ भूमि में क्या होती है, जूट की खेती होती है। जूट की क्या होती है, खेती होती है। उम्मीद करते हैं, बस याद इतना रखिएगा, अगर भारत में पूछे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य में जो है तराई भाग में 16 लाख हेक्टेयर भूमि, 16 लाख एकड़ भूमि में क्या होता है, तो जूट की खेती होती है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कहता है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से क्या किया, नेतृत्व किया था, नेतृत्व प्रदान किया था। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, आरा क्षेत्र से। ऑप्शन क्या होगा, 3 हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के
विजिटर कौन थे? नवनिर्मित जो नालंदा के विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? इनका नाम तो सुने हुए होंगे। जो 11वां राष्ट्रपति थे, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ये 11वां क्या थे? राष्ट्रपति थे। 11वां राष्ट्रपति थे कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। और इसके साथ साथ क्या थे? तो वैज्ञानिक भी थे। ये क्या थे? इसके साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, वैज्ञानिक भी थे और 11वां राष्ट्रपति भी थे। आंसर क्या होगा? चौथा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये चौथा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। 10 तक कंप्लीट समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट 11 देखेंगे। 10 तक समझ गए हैं तो 11 क्या है? 11 कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अब भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब समझेंगे यहाँ राष्ट्रपति जो है ये इसका अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद दिया गया है 76 में। इसके बारे में जो है अनुच्छेद कितना? तो 76 में दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 76 में दिया गया है। आप उसमें देख सकते हैं महान्यायवादी के बारे में। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 आप लोग के समक्ष होगा। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13 कहता है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है, 2008 का क्वेश्चन है। उस अकॉर्डिंग देखिएगा, उस समय थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। लेकिन अभी वर्तमान में 2025 के अकॉर्डिंग, 2025 के अनुसार, 25 के अनुसार, ठीक है, 25 के अनुसार कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है। इसके अकॉर्डिंग मारिएगा तो यहाँ पे 2008 के अकॉर्डिंग है। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन दूसरा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे? तो 23वें सेना प्रमुख जो है वो दीपक कपूर थे। कौन थे? दीपक कपूर थे। चौथा राइट आंसर है। चौथा क्या है? राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी 52वें एवं कह सकते हैं अभी 2025 के लिए वर्तमान, ठीक है, वर्तमान 52वें एवं वर्तमान जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण, ठीक है, भूषण कृष्ण गवई, ठीक है, भूषण कृष्ण गवई है। ठीक है, ये 14 मई हम कह सकते हैं, ये 14 मई 2025 में, ठीक है, 2025 में पद ग्रहण लिए थे, यानी पद अपना संभाले थे। ठीक है, पद संभाला, ठीक है, पद संभाले थे कब? 14 मई 2025 को। कौन? भूषण कृष्ण गवई ने। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 52 जो है 52वें या वर्तमान, ठीक है, 52वें और या कह सकते हैं वर्तमान में अभी 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है, भूषण कृष्ण गवई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं? तो 4 कर सकते हैं। लेकिन 2008 के अकॉर्डिंग भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आंसर क्या होगा? चौथा ही होगा। ऑप्शन क्या होगा? चौथा ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। 15 बाद 16 भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे तो इसका राइट आंसर कब होगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में, यानी हम कह सकते हैं 28 दिसंबर, चलिए 28 दिसंबर DEC, 28 दिसंबर जो है कब? 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में क्या हुआ था? इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
चलिए उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, कहता है 17 है, व्यापगत का सिद्धांत कौन संबंधित है, इससे कौन संबंधित है। हम 17 की बात करें तो क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, चौथा हो जाएगा, जो 1848 में, कब 1848 में, कब तो 1848 में तैयार किया गया था इसको, ठीक है। 1848 में जो व्यापगत का सिद्धांत था इसको तैयार किया गया था 1848 में लॉर्ड डलहौजी के अनुसार, मतलब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन क्या होगा, चौथा होगा। ये जो 1800 कह सकते हैं 57, 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद कब, तो 1858 में बना था। कब बना था, 1858 में बना था। उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए उसके बाद 19 है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ट्राई ब्रेकर शब्द जो है दो खेलों से संबंधित है। वो कौन कौन है, फुटबॉल और हॉकी। ऑप्शन क्या होगा, चौथा हो जाएगा। दूसरा और तीसरा दोनों सही है, फुटबॉल और हॉकी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो चौथा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 के बाद 20 कहता है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। प्राचीन विश्वविद्यालय यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। सभी लोग 20 का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो कुमार गुप्त था। कौन था, कुमार गुप्त था। ऑप्शन क्या होगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कुमार गुप्त कब से कब तक, 415 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व से 400 कितना, तो 454 तक ये था, ठीक है। 454 याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आगे बढ़िए। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। मुंगेर जो है किसका राजधानी था, सभी लोग बताने का कोशिश करेंगे। तो मीर कासिम का मुंगेर क्या था, राजधानी था। मीर कासिम का जो है मुंगेर क्या था, राजधानी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। माता का नाम गुजरी देवी था। क्या था, गुजरी देवी था। यहाँ पे कोई नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी चौथा हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 को। 22 दिसंबर DEC 1666 को, 22 दिसंबर 1666 को पटना के बिहार में, यानी पटना में हुआ था। पटना बिहार में, पटना बिहार में, ठीक है, पटना बिहार में हुआ था। उम्मीद करते हैं। और इनके माता का नाम क्या था, गुजरी देवी था। गुजरी देवी, गुजरी देवी माता का नाम था, गुजरी। और पिता का नाम था, ठीक है, पिता का नाम क्या था, तेग बहादुर। क्या नाम था, तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिंह नाम था, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। और माता का नाम था, माता का नाम था गुजरी और पिता का नाम था तेग बहादुर। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 23 कहता, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था। सभी लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन की बात करें तो पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा सही हो जाएगा। इनका शिक्षा कहाँ कहाँ हुआ था, तो शिक्षा दो जगहों से हुआ था, भारत और नेपाल से हुआ था। भारत और नेपाल, ये दो जगह से पढ़े थे। भारत से भी पढ़े थे, नेपाल से भी पढ़े थे। इनका जो है सम्मान भी मिला था, इनको सम्मान भी मिला था। सम्मान में मिला था पद्मश्री पुरस्कार। क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पुरस्कार, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये उपन्यास भी लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे। क्या लिखे थे उपन्यास में, कंकाल।
कंकाल। उपन्यास क्या लिखे थे? कंकाल लिखे थे। और तितली लिखे थे, तितली लिखे थे, क्या लिखे थे? तितली। और इरावती, 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 क्या लिखे थे? इरावती। उम्मीद करते हैं छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक के रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन 1 क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य का ही दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य, चाणक्य है। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र पुस्तक में, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें क्या लिखा था? तो इसमें लिखा था राजनीति के बारे में, यानी राज व्यवस्था के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में, राज व्यवस्था के बारे में, कृषि के बारे में, और क्या लिखे थे? कृषि के बारे में और न्याय के बारे में लिखे थे। और क्या लिखे थे? राजनीति के बारे में लिखे थे, राजनीति के बारे में लिखे थे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। नाम ही है क्या? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। लेकिन इसमें लिखे क्या थे? नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन लिखे थे क्या? राज व्यवस्था के बारे में, पॉलिटी के बारे में, कृषि के बारे में, न्याय के बारे में और राजनीति के बारे में इन्होंने लिखा था इस बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कौटिल्य रहे या चाणक्य रहे, दोनों इन्हीं का नाम है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। ये नारा जो है इकबाल जिंदाबाद, ये उर्दू नारा है। ये क्या है? ये उर्दू नारा है। ये क्या है? उर्दू नारा है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 26 के बाद 27। 27 क्या है? बक्सर का युद्ध किस और किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज के बीच हुआ था। और किसको और किसके बीच? तो हम 27 का राइट आंसर क्या कर सकते हैं? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने जब जीत गया तो उसके बाद क्या किया? अंग्रेजों ने जब जीत गया तो उसके बाद क्या किया? तो इन्होंने यानी जीता था कब? 1764 में ये युद्ध हुआ था, 1764 में। ठीक है, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद जो है उर्दू नारा था। इसका अर्थ क्या था? अगर हम इसका अर्थ कहें हिंदी में, अगर इसका हम अर्थ कहें तो क्रांति की जय हो। ठीक है, थोड़ा लिख लीजिएगा, क्रांति की जय हो, क्रांति की जय हो। इसका हिंदी अर्थ ये था। और ये 8 अप्रैल 1929 में, 8 अप्रैल 1929 में ये हुआ था। 1929 को एक आवाज को, बम जो है आवाजी बम को फोड़ते समय इन्होंने नारा लगाया था 8 अप्रैल 1929 को। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पा रहे होंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने क्या किया? तो कहा इंकलाब जिंदाबाद। ये उर्दू नारा है, क्रांति की जय हो, हिंदी में क्रांति की जय हो। आइए, ये 8 अप्रैल 1929 याद रखिएगा। आइए, यहाँ पे 1764 में मीर कासिम और अंग्रेज के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कितना? अक्टूबर, हम कह सकते हैं अक्टूबर 1764। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने, अंग्रेजों ने जीत कर क्या किया? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उस समय तो सब अलग अलग नहीं था। ठीक है, एक ही जगह होगा। झारखंड, उड़ीसा और क्या? बांग्लादेश। इस सब पे इन्होंने क्या कर दिया? तो दीवानी राजस्व लगा दिया। ठीक है, इस सब का जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सब का दीवानी राजस्व इसी के हाथ चला गया।
दीवानी राजस्व, दीवानी राजस्व जो है ये अंग्रेजों के हाथ चला गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? सब लोग जानते हैं 9 हैं। कौन कौन है? आइए देखते हैं। पटना, पटना, ठीक है, दरभंगा या तिरहुत सारण, तिरहुत, तिरहुत सारण, सारण, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, दरभंगा, ठीक है, दरभंगा, कोसी, सॉरी कोसी, पूर्णिया या पूर्णिया, जिसको कहते हैं पूर्णिया, पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया हो गया। भागलपुर, मुंगेर, भागलपुर, मुंगेर, मुंगेर, ठीक है, भागलपुर, मुंगेर, मगध। गिन लीजिए क्या हुआ, 9 हुआ कि नहीं। ये हो गया एक पहला, और ये हो गया, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा, और ये हो गया सातवां, और ये हो गया आठवां, और ये हो गया नौवां। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हम कह सकते हैं जो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन है? तो पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। इस तरह से आप 9 प्रमंडल को याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29। 29 आप लोग के समक्ष है। कहता है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो एक के अनुसार जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा 8,28,78,796। 29 का राइट आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 10,40,00,000, 40,99,000 और कितना 452, 452। ये 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग 10,40,99,452। इस तरह से ये डाटा है जनसंख्या का। यहाँ वर्ष 2001 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार इतना है और 2011 के अनुसार ये है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को याद रखिएगा, बिहार की कुल जनसंख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है सितारा। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? ये मधुबनी पेंटिंग, क्या होगा? मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन दूसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा 30 के बाद 31। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। 1916 यानी क्या था? 3 फरवरी था। 3 फरवरी 1916, 1916 याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन गहराई में पूछे तो 3 फरवरी ऐसे पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन क्या होगा? चौथा हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। नालंदा जिला का एक शहर है नालंदा। नालंदा, नालंदा जिला का एक शहर, नालंदा जिला का एक शहर है जिसका नाम क्या है? पावापुरी। वहीं में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। 32 का राइट आंसर चौथा। चलिए नेक्स्ट 33। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी कहाँ है? 33 का राइट आंसर क्या होगा? नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व नेपाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेपाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और हम कह सकते हैं इनके पिता का नाम क्या था? सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। पिता का नाम था सुधोधन। क्या था? सुधोधन। सुधोधन नाम था इनके पिता का नाम। और सुधोधन यानी वंश का नाम क्या था?
तो शाक्य वंश, क्या नाम था? शाक्य वंश था। वंश क्या था? शाक्य वंश था। और हम बात करें तो इनका माता का नाम था, माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महामाया। ठीक है, महामाया। ठीक है, महामाया माता का नाम था, जो कौन वंश का था? तो कोलीय। कौन था? कोलीय वंश का था। कौन? तो कोलीय वंश का था। और कुछ इससे जानना चाहते हैं, जान सकते हैं। इनका लालन पालन, लालन पालन, लालन हम कह सकते हैं लालन पालन, यानी पालन पोषण जिसको कहते हैं, इनकी मौसी की थी। मौसी की थी। कौन? मौसी। मौसी का क्या नाम था? मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, गौतमी। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। और इनका बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन का नाम था। ठीक है, और इनका ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 35 वर्ष के उम्र में हुआ था। 35 वर्ष के उम्र में इनको क्या हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 35 वर्ष की उम्र में। और मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु 80 वर्ष के उम्र में हो गया था। मृत्यु कब? तो 80 वर्ष के उम्र में हुआ था इनका मृत्यु। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। याद रखेंगे इस तरह से। छोटी छोटी इसमें फैक्ट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक बार इसको समझ लीजिए। भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? तो नेपाल में जो है लुम्बिनी है वहीं पे हुआ था। और 563 ईसा पूर्व में नेपाल में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे लिख सकते हैं जन्म। ठीक है, और इनके पिता का नाम सुशोधन था, जो शाक्य वंश के थे। और माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश की थी। और लालन पालन यानी पोषण पालन मौसी की थी, प्रजापति गौतमी की थी। ठीक है, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो 35 वर्ष के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और इनकी मृत्यु 80 वर्ष में यानी 483 ईसा पूर्व में इनका क्या हो गया था? मृत्यु यानी निधन हो गया था। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 क्या है? आप लोगों के समक्ष है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? कौन सा? झारखंड जो है ये देश का तीसरा राज्य है। ऑप्शन 28वां राज्य है। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ? रांची। क्या हो जाएगा? रांची हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। स्थापना कब हुआ था? स्थापना, झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर, 15 नवंबर कितना? 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। किससे अलग हुआ था? अपने बिहार से ही अलग हुआ था। क्या हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक सभी लोग समझ पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? 34। और ये कब था? ये तो 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2008 में पूछा गया प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35 कहता है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। ऑप्शन क्या होगा? चौथा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? 36 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता। ऑप्शन क्या होगा? एक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो है ये किस वंश का राजा था? हर्यक वंश। क्या था? हर्यंक वंश, हर्यक वंश कहिए या हर्यंक वंश कहिए। ऑप्शन क्या होगा? पहला हो जाएगा। हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, गुप्त वंश का राजा कौन था? चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त था, गुप्त वंश का राजा, जो 320 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, और आगे हम बढ़े तो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, इसका ईसा पूर्व हम कह सकते हैं 300 कितना था, 322 था। ठीक है, 322 था। और शुंग वंश का राजा कौन था, शुंग वंश का तो पुष्प, कौन था, पुष्पमित्र, पुष्पमित्र शुंग, कौन था, पुष्पमित्र शुंग था। और इसका ईसा पूर्व हम बात करें तो क्या 185 ईसा पूर्व था। ठीक है, जिन्होंने किसको मारा था, बृहद्रथ को, जिन्होंने बृहद्रथ को क्या किया था, मारकर हत्या करके क्या किया था, इसका कब्जा कर लिया था, सत्ता को कब्जा कर लिया था, सत्ता को क्या किया था, कब्जा कर लिया था। इन्होंने क्या किया, सत्ता को कब्जा कर लिया था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बिंबिसार जो है हर्यंक वंश का राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का राजा था। चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का राजा था। और पुष्पमित्र शुंग ये शुंग वंश का राजा था, जो बृहद्रथ को मारकर बृहद्रथ का जो सत्ता था उसको क्या कर लिया था, यानी कब्जा कर लिया था। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 37 के बाद 38 है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, यानी चंपारण से इन्होंने क्या किया था, शुरू किया था। राइट आंसर क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। 1917 में, 1917 में इन्होंने क्या किया, 1917 से 1918 तक, यानी चंपारण में शुरू हुआ था सत्याग्रह आंदोलन। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन की बात करें तो चौथा कहते हैं, दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में बैंक के बाहर कहां अपनी नई शाखा खोली है। तो ये 2008 में 8 के अकॉर्डिंग है, 2008 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, दूसरा हो जाएगा ऑप्शन इजराइल। यानी ये 2007 में ही इजराइल में खोला था। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी भारतीय शाखा जो है बाहर, अपनी शाखा जो नई शाखा खोला था इजराइल में 2007 में खोला था। ठीक है, तो 2008 में ये पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट 39 के बाद 40, सार्क SAARC सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है। अगर हम सार्क का नया सदस्य देश कहे तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर चौथा हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या होगा, अफगानिस्तान। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। क्या होगा, ऑप्शन 41 का पहला हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, पहला हो जाएगा राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुआ था, अक्टूबर, कब हुआ था, 24 अक्टूबर, 24 OCT, 24 अक्टूबर कब, तो 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। उम्मीद करते हैं इस बात पे आप लोग समझ गए होंगे। 50 देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। 50 देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। चलिए हस्ताक्षर किया था उस पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, यहां तक सभी लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आप लोग के समक्ष, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। सभी लोग बताने का कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1674, ठीक है, 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाला था। 1674 में जो है, 1674 में मराठा साम्राज्य का क्या किया था, नींव डाला था। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और कई वर्ष के बाद जो है वो कैद कर लिया, किसको, औरंगजेब को कैद कर लिया। कौन, शिवाजी को। शिवाजी को किसने कैद कर लिया, तो औरंगजेब ने कर लिया था। ये 1674 में ही क्या किया था, तो यहाँ पे मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, और
औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर लिया, फिर कैद कर लिया। आइए नेक्स्ट, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी की बात करें तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। 1900 कब, 24 में, 1924 में। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे क्या होगा, जन्म और मृत्यु, और मृत्यु सभी लोग बताएंगे। जन्म की अगर हम बात करें 2 अक्टूबर कब, तो 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी JAN 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ये कितने वर्ष के थे उस समय? 78 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? मात्र 78 वर्ष के थे। और इस तरह से कौन मारा था? नाथूराम गोड्स। कौन मारा था? नाथूराम गोड्स। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है 43 के बाद आइए 44 देखिए। बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। कहता है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए। आइए 44 के बाद 45, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या होगा? 45 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। ये अनुच्छेद कितना, 108 में इसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अनुच्छेद 108 में दिया गया है, वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 46 क्या है? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो मात्र 21 वर्ष हम कह सकते हैं। 46 का राइट आंसर क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 21 वर्ष या इससे ऊपर। क्या होगा? 21 वर्ष या इससे क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। अगर 21 वर्ष या इससे ऊपर उम्र है तो वो क्या कर सकता है? लड़ सकता है ग्राम पंचायत यानी वार्ड सदस्य के लिए, मुखिया के लिए, सारे जो है पंचायत समिति के लिए, जो ग्राम में होता है वो सब के लिए वो लड़ सकता है। आइए नेक्स्ट, कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? सभी लोग 47 का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पटियाल में है। कहाँ है? पटियाल में है। चौथा आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा। चौथा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 48, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो क्या है? निशानेबाज। क्या होगा? निशानेबाजी। ऑप्शन दूसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज जो है ये किस राजवंश से संबंधित थे? परमार। ऑप्शन क्या होगा? दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। आइए अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? ऑप्शन क्या होगा? औरंगजेब ने। ऑप्शन क्या होगा? दूसरा हो जाएगा। इस तरह से टोटल हम लोगों ने 50 यानी 50 क्वेश्चन देख लिए। और 50 में आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम लाइव भी आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोगों के लिए मेरा पूरा टीम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट अवेलेबल करवाएंगे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करवाएगी। तो उम्मीद करते हैं 50 क्वेश्चन आज हम लोग 2008 का प्रीवियस ईयर्स देखे हैं। 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।